यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम नाम नाम, बोलो नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। हालेलुया। वचन में जाएंगे। देखिए हम लोग गीत क्या गा रहे हैं? मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तो यीशु के नाम में क्या है? जब यीशु का नाम है ना, वो नाम है जिस नाम से हम लोग को क्या मिलती है? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मतलब जब हम लोग मृत्यु के पश्चात, जब हम समय जब हम लोग का पूरा हो जाएगा, चाहे धरती पर का जब हम लोग एक यात्री हैं, है कि नहीं? इस संसार में जितने भी लोग आए, कोई आज कोई जिंदा है? सबके सब मर गए। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में क्या है? एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ये आत्मा मरता नहीं। हालेलुया। शरीर तो खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने जैसे आदम को बनाया, कहा कि तू मिट्टी में बनाया गया है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो हम आप क्या है? मिट्टी में, मिट्टी से बनाए गए। जो पहला मनुष्य जो बना था वो मिट्टी का बना था, है ना? उसको परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से बनाया। भूमि की मिट्टी से आदम को रचा और उसने उसके नथुनों में क्या किया? श्वास फूंक दिया। और बाइबल बताती है वो जीवित प्राणी बन गया, है ना? तो पहला जो मनुष्य बना था वो मिट्टी का था। इसीलिए हम लोग मरने के बाद हम लोग भी क्या हो जाएंगे? एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मगर हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है। हालेलुया। उस आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु को धरती पर भेज दिया। क्योंकि परमेश्वर क्या है? बहुत पवित्र है। हालेलुया। क्या है वो? बहुत पवित्र है। उस परमेश्वर के पास हम लोगों को एक दिन जाना है। चंगाई छुटकारा देखिए, है ना? चंगाई छुटकारा देखिए तो, है ना? चंगाई छुटकारा यीशु मसीह करेगा, ठीक है। बहुत से लोग उतने तक ही सीमित रह जाते हैं, है ना, कि हम बपतिस्मा ले लिए हैं, है ना, अगर हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। मगर यीशु के वचन को, यीशु मसीह के बारे में हमें जानना है। हमें डेली उसके वचन को पढ़ना है। और यीशु का नाम जो है ना, बाइबल बताती है सारे नामों से उसका ऊंचा नाम है। हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है उस नाम से क्या है? एक दिन, है ना, सारी दुनिया उसके सामने टिकेगी। जब यीशु मसीह जब न्याय सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन पर बैठेगा ना, पूरे सारे मनुष्य, पूरी, है ना,
पूरी भीड़ उसके सामने रहेगी। हालेलुया। और वो एक एक का न्याय करेगा। और बाइबल बताती है हर एक इंसान को मानना पड़ेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जाता है ना। मगर जो विश्वास करेगा उसका जीवन बच जाएगा। बाइबल क्या बताती, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही क्या है? प्रभु है। उसके सिवा आपको कोई बचा नहीं सकता। कहीं भी आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मुक्ति आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा को अगर बचाना है तो आप यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। यीशु मसीह क्या बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा, मेरे बिना, उनका कहना कि मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि पिता बहुत पवित्र है। वो देखा कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा चढ़ावा नहीं है ना। बाइबल में हम लोग कई बार हम बताए हैं कि हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हुआ, ये सब नासवान वस्तु है ना, निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? यीशु के लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। और यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करेगा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले जाते हैं, तब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास कर लिए है ना, परमेश्वर के संतान तब बनते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा, जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया है ना, जितने लोगों ने, चाहे जितना भी लोग है ना, जितने लोग, यीशु मसीह के पास कोई भी आ सकता है। हालेलुया। पढ़े लिखने से नहीं होता है। यीशु मसीह यहाँ विश्वास की बात कर रहे हैं है ना। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या यीशु मसीह के पास नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह सबका वो प्रभु है, सबका वो मालिक है। तो बाइबल बता रही जितने लोगों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। क्योंकि यीशु ही आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। याद रखिएगा, इस संसार में देख लीजिए बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, मगर हम आपको अगर जान गए तो हम लोग को ऐसा सच्चा मसीही बनना है, यीशु के रास्ते पर एकदम है ना, उनके वचनों के अनुसार चलना है। हमें डेली, बात मत करिएगा, सुनिए ध्यान से, डेली हमें पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। ताकि है ना, ताकि हम, यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह पर बोले, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा। यीशु का कहना, जो मेरे पीछे चले आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार में क्या करते हैं लोग, है ना, चोरी करने वाला कहाँ करता है? अंधकार में करता है ना, है ना। व्यभिचार करने वाला क्या करता है? अंधकार में करता है ना। दारू पीने वाला क्या करता है? सब अंधकार है। हालेलुया। तो हर चीज है ना, हत्या करने वाला क्या करता है? गुप्त रूप में अंधकार में करता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब बहुत सारे ऐसा कार्य है। हालेलुया। यीशु कहते हैं जब तुम मेरे पास आ जाओगे है ना, तो जगत की ज्योति मैं हूं। जब यीशु मसीह के पास आ गए तो हम ज्योति बन गए। हालेलुया। यीशु कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आ जाओगे, वही ज्योति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी, तुम जगत की ज्योति हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह कहे है ना, कोई दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं, कहाँ रखता है? दीवट पे रखता है। बताइए, अगर टेबल के नीचे रखेंगे रोशनी देगा? तो यीशु का कहना है कि तुम मुझे जान लिए हो तो अपने तक ही सीमित मत रहना। हालेलुया। तुम जाके दूसरों तक इस वचन को क्या करो, मेरे बारे में तुम बताओ। अब मेरा रोशनी जो है तुम्हारे अंदर चला गया है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ छिप नहीं सकता, इसी तरह से यीशु के लोगों को छिप के रहना नहीं है। तो आपको जान जाएगा ये फलाना व्यक्ति, आपको ज्योति के मतलब देखेगा तो कैसे बोलेगा ज्योति में आप हैं? आपके चाल चलन को देखेगा वो। हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। हालेलुया। आपको लोग देखेगा, अरे ये फलाना बहन थी, पहले इस तरह से इसका जीवन था, ये फलाना भाई था, है ना।
पहले है ना, ये जो राम सजीवन भाई थे है ना, ऐसा काम करते थे है ना, ये गलत रास्ते पे थे, बीड़ी पीते थे, दारू पीते थे, हाँ, झगड़ा करते थे, मारा पीटी करते थे है ना, मगर ये इनका जीवन क्या हो गया, हालेलुया, क्या हो गया। तब लोग बोलेंगे, अरे तुमको मालूम नहीं है राम सजीवन किस रास्ते पे चल रहे हैं, राम सजीवन है ना यीशु के रास्ते पर चल रहे हैं। तब बोलेगा यीशु में आखिर क्या है, हालेलुया। एक दारू पीने वाला व्यक्ति जो है बदल जा रहा है ना, गांजा पीने वाला व्यक्ति बदल जा रहा है ना, चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है, गाली देने वाला व्यक्ति गाली नहीं दे रहा है, हालेलुया। आखिर हम भी जाके यीशु मसीह को हम भी जाके वहां पे जाते हैं, आखिर क्या होता है, हालेलुया। कई साल पहले हम भी अंधकार में थे है ना, जब चर्च में हम जा रहे थे, मुझे याद है वहां पे प्रार्थना हो रही थी, मैं भी क्या किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था है ना, मैं सुरती खा रहा था, दारू पीता था, है गलत काम कर रहा था, को जो भाई ज्योति को जानते ही नहीं थे, मगर वहां पे जैसे गए तो वो ज्योति हमारे अंदर आ गया। अब ज्योति में आ गया तो हमको सब दिखाई दे रहा। अब जब ज्योति में आ जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा हमें चोरी नहीं करना है ना, हालेलुया, हमें गाली नहीं देना है, हाँ, हमें दोष नहीं लगाना है, हाँ? हमें बैर नहीं करना है, ये सब है ना। यीशु मसीह बहुत सारी आज्ञाएं जो है हमें दे के रखी है, ये सब यीशु मसीह यही बोल रहे, जब तुम मुझे जान जाओगे, हालेलुया, है ना, तुम ज्योति में आ जाओगे, तुमको भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, हालेलुया, है ना, हालेलुया, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, देखो क्या गलत है क्या सही है, मेरे वचन को तुम पढ़ने लगोगे तब तुम जानोगे, और आपको देखिएगा, अरे बाप रे ये भाई का जीवन कैसे बदल गया है ना, इतना ये खराब व्यक्ति था, हालेलुया, ये कैसा है ना। आज संसार में क्या है, कोई आदमी अगर गंदा काम करते हो, दारू पिया, लड़ाई झगड़ा किया, मारा पीटी किया है ना, इंसान क्या करता है, अरे मर गया, बढ़िया हो गया है ना, अरे कीड़ा पड़ के मरना चाहिए था ऐसे आदमी को, हालेलुया। इंसान मरने के बाद भी क्या करता है, उसको छोड़ता नहीं, गाली देता, मगर हमारा यीशु मसीह इतना महान है, हालेलुया। मगर वो यीशु को जाने बिना, अगर यीशु मसीह कह रहे अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मर जाओगे, है ना, पाप करते करते मर जाएंगे तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु के पास आएंगे तभी यीशु मसीह ही पाप क्षमा करने का उसी को अधिकार है, हालेलुया। एक स्त्री थी है ना, समाज में उसको ऐसी प्रथा थी बाइबल के अनुसार, जो है अगर पाप करते, अगर स्त्री बेविचारनी स्त्री थी वो, तो लोग क्या किए, उस मोहल्ले के, पूरे मोहल्ले के लोग जितने लोग थे, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को अगर व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो पथराव करके उसको मारा जाता था। सब लोग क्या किए है ना, उस स्त्री को क्या किए, पूरे लोग पत्थर लेके दौड़ाने लगे, दौड़ाते, हालेलुया। अब वहां पर यीशु मसीह के पास वो पहुंच गई, देखते यीशु मसीह क्या कहते हैं इस औरत के बारे में। यीशु मसीह देखे, हालेलुया, सबको देख रहे थे कि बड़ा गुस्से में सब हैं, हालेलुया। देखिए व्यवस्था के पुराने नियम के अनुसार ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मारा जाता है ना। पुराने समय में पाप क्षमा का अधिकार, पाप परमेश्वर क्षमा नहीं, गलत करेगा उसको गलत का उसका प्रमाण मिलना है। मगर इस स्त्री को लोग इतना दौड़ाते आए, हालेलुया। मगर यीशु से पूछा गया, गुरु इस स्त्री ने बेविचार करते पकड़ी गई है, मगर आप क्या बोल रहे हैं इस स्त्री के बारे में, हालेलुया। यीशु ऐसी